जिंदगी का हर फैसला सही या गलत नहीं होता। जब दम घुटने लगता है ना, तो अपनी सांसें बचाने के लिए दूसरों की सांसें छीननी पड़ती हैं। तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें पालने की चाह में जिंदगी ने न जाने हमें क्या क्या रंग दिखलाए हैं, यहां तक कि हमसे हमारी आंखें भी छीन ली। डॉक्टर साहब, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई एम सॉरी मैम, आपकी आंख पे गहरी चोट आने की वजह से आपकी आंख की रोशनी चली गई। इतनी बड़ी दुनिया में हमें अपना कहने के लिए कोई नहीं था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमने अपने खून, अपने बेटे का हक तुम्हारे नाम लिख दिया, और तुमने क्या किया? हमारे सीने में खंजर भोंक दिया। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा एक नाजायज बेटा है, जो इस वक्त एक यतीम खाने में पल रहा है। ये सपना सोचकर कि एक दिन वो इस हवेली का मालिक बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम और तुम्हारा वो सपोला मेरे जीते जी मेरे बेटे का हक कभी नहीं छीन सकता, कभी नहीं। मैं आज ही अपनी वसीयत बदल दूंगा, आज ही बदल दूंगा। हमारा बेटा जैसा भी हो, वो मेरा खून है, मेरा खून है वो। मैं उसका हक किसी को नहीं छीनने दूंगा, किसी को नहीं, समझी तुम? उस दिन? किस दिन अम्मी? क्या हुआ था? बोलिए ना। कुछ नहीं, ये सच है कि हमने कुछ गुनाह किए, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। एक माँ के लिए उसके बच्चों की खुशियों से बढ़कर और कोई सुकून नहीं होता, और ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया। अगर तुम खुश रहोगे ना, तो हमें मरते वक्त किसी भी चीज का गम नहीं होगा। हमारे सारे गुनाह धुल जाएंगे, फिर वो चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो। तो कुछ भी नहीं। वो वसीयत कहाँ गई? अगर वसीयत हमें नहीं मिली, तो खानदान के रिवाज के मुताबिक नवाब साहब की सारी दौलत, सारी जायदाद आयल के नाम हो जाएगी, और हमारे जिगर के टुकड़े को कुछ नहीं मिलेगा। या अल्लाह, हम क्या करें?
আহিल আহিल बेटा जल्दी उठो। আহিल बेटा ये क्या किया तुमने আহিल बेटा? तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया, अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। क्या किया तुमने? ये कैसे हो सकता है? नहीं, कहाँ जा रहे हो আহিल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमें दो। तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया ना, लेकिन तुम डरो नहीं, उसका सारे इल्जाम हम ले लेंगे। वसीयत कहाँ थी ये हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था कि खानदान के रिवाज के मुताबिक वसीयत ना मिलने पर सारी जायदाद नवाब साहब के बड़े बेटे আহিल के पास चली जाएगी। इसीलिए हमने उसके जहन में ये बात बिठा दी कि हम उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ताकि वो हमारे एहसान के तले दबा रहे, कि वक्त आने पर हम उससे जो कुछ भी मांगे वो हमें दे सके। लेकिन हमें जेल जाने के बाद खाला से ये पता चला कि शायद वो वसीयत अभी तक सलामत है। हमने बड़ी बेगम की ऐसी हालत कर दी कि वो किसी के भी आगे हमारे राज को जाहिर न कर सके, और वक्त आने पर हम खुद उस वसीयत को हासिल कर सके। और आज वो वक्त आ गया। ये वसीयत आज हमारे हाथ में, हमारे हाथ में। लेकिन আহিल भाई मेरे भाई जैसे हैं। भाई जैसा है? भाई तो नहीं है ना। हो सकता है कि इस वक्त हम तुम्हें खुद गर्ज लग रहे हो, लेकिन हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे का आने वाला कल खुशियों से भरा हो, और हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पेपर्स असली पेपर्स नहीं है। जी, हमें उस लड़की के हाथ में जो भी मिला हमने छीन लिया और उसे दफना दिया। अब वो पेपर्स हमें कभी नहीं मिलने वाले, कभी भी नहीं। या अल्लाह, क्या हुआ सनम को? सनम ठीक है, तुम जल्दी पानी लेकर आओ। जी। सनम जिंदा है। और वो पेपर्स আহিल, अम्मी, क्या हुआ सनम को? अम्मी, किसी ने सनम को मारने की कोशिश की। अम्मी, शीज़ ओके ना, ठीक है वो, लेकिन अभी फिलहाल होश में नहीं है। हमें इसके होश में आने तक का वेट करना चाहिए, तब वो बता पाए कि क्या हुआ उसके साथ। तब तक आई डोंट थिंक हमें पुलिस या किसी को इत्तला करनी चाहिए। अम्मी, आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अब एक नौकरानी के होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक ये होश में नहीं आती हमें कभी पता नहीं चलेगा ये असली वसीयत इसने कहाँ रखी। इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लग जाए, हमें उस वसीयत तक पहुंचना होगा। अल्लाह जाने कहाँ है असली वसीयत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।